नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज सुबह सब चाहने वालों को एक सुखद खबर मिली कि सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस के कुछ जवान आते हैं और सोनम वांगचुक को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि इससे जनता को खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ सरकार के ऊपर बड़े आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार सुन नहीं रही, तो आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार ने सुन ली। अब इस कदम से वो लोग दुखी हैं जो ये चाहते नहीं थे कि सोनम वांगचुक जिंदा रहे। अब ये लोग कौन थे? ये वही लोग थे जो गिद्धों के ऊपर राजनीति करते हैं, गिद्ध की तरह लाशों के ऊपर राजनीति करते हैं। तो आप सोचकर देखिए, सरकार के ऊपर आरोप यही था कि सरकार सुन नहीं रही है, तो आखिरकार सरकार ने सुनी, भले ही दिल्ली हाईकोर्ट की सुनी हो, लेकिन सरकार ने इन लोगों की सुन ली। तो फिर इसमें जो है वो इतना मातम बनाने की जरूरत क्यों है? अब दूसरा, सरकार ने किन लोगों की सुनी? तो सरकार ने स्वरा भास्कर की सुनी, कुणाल कामरा की सुनी, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अरुंधति राय की सुनी, संजय सिंह की सुनी, अरविंद केजरीवाल की सुनी, राकेश टिकैत की सुनी, प्रकाश राज की सुनी, नसरुद्दीन शाह की सुनी, और इस लिस्ट में और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन लोगों की, योगेंद्र यादव। आखिरकार ऐसे लोगों की सरकार ने सुन ली। अब गिनकर देखिए कि ये लोग कितने हैं, गिनती के 10 से 15 लोग। और यही लोग इस मंच पर क्यों पहुंचे, आपको यह भी जो है वो इस पे जानना जरूरी है। तो सबके बारी बारी से हम जो है वो बात कर चुके थे। अब बात करेंगे आज सबसे बड़े कॉकरोच की, क्योंकि उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया नहीं था। जो वीडियो बनाया था वो उससे पहले का बनाया था, जब वो पहुंचा तो उसके बाद का हमने नहीं बनाया। तो इस पूरे जो चल रहा है जंतर मंतर पर, इसका मास्टरमाइंड 17 जुलाई को शाम को 5 बजे जंतर मंतर पहुंचता है, और इस जंतर मंतर पहुंचकर वो जनता को याद दिलाता है अन्ना हजारे के टेंट की। तो आप सोचकर देखिए उस बुजुर्ग व्यक्ति की गलती क्या थी। उसकी गलती यह थी कि किरण बेदी के साथ होने की वजह से वो अरविंद केजरीवाल के इन्फ्लुएंस में आ गए और देश की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा देकर चले गए, जो उनके ऊपर टेग लग गया। पूरे जिंदगी सामाजिक काम किए, सामाजिक चेतना के लिए काम किया, समाज सेवा के रूप में काम किया, और अंत समय में एक टेग लग गया। क्योंकि आज भी जब भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई आरोप लगता है, आम आदमी पार्टी कुछ गड़बड़ करती है, तो उसके लिए सीधे तौर पर अन्ना हजारे को गालियां दी जाती है। तो अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को याद किया। फिर उसके बाद में सोनम वांगचुक की बारी। तो सोनम वांगचुक को लेकर जो गलतफहमियां थी, हमने 5-6 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने बात की थी, और अब रही सही कसर जो है वो आमिर खान ने भी पूरी कर दी कि 3 इडियट मूवी सोनम वांगचुक के जीवन पर आधारित है। यह उनको पता ही नहीं था, वो जानते ही नहीं कि सोनम वांगचुक कौन थे। तो यह गलतफहमी भी दूर हो गई। लेकिन विषय यह नहीं है, विषय है कि अरविंद केजरीवाल ने उस मंच से यह कहा कि सोनम वांगचुक को इस देश का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को। तो पहला तो सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी होते कौन है सोनम वांगचुक को प्रधानमंत्री, वो शिक्षा मंत्री बनाने वाले? क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है, शिक्षा मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, भले ही चुनता उसको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, लेकिन उससे पहले उसको उसके काबिल बनाती है जनता। उसको चाहिए जनता का समर्थन, जनता का वोट। तो अरविंद केजरीवाल भूल गया कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने वो भी गया था नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने, लेकिन जनता ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया। तो क्या अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बन गया राजनीति में होते हुए? नहीं बन पाया, भले ही वो 3 बार का जो है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा हो। तो ये जनता के ऊपर है कि जनता किसको बनाती है। अब आते हैं अरविंद केजरीवाल की बातों के ऊपर। तो अरविंद केजरीवाल जब ये कहते हैं कि जनता
या फिर हम कहें कि नरेंद्र मोदी को शिक्षा मंत्री बना दिया जाना चाहिए, तो जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल भी गया था। तो अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले सोनम वांगचुक को वो शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बनाया, मनीष सिसोदिया को क्यों बनाया, और उसी व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री क्यों बनाया। और उससे भी बड़ी बात, जब ये व्यक्ति ये कहता है तो फिर सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री होने के नाते एक भी विभाग अरविंद केजरीवाल ने अपने पास क्यों नहीं रखे। और जब मनीष सिसोदिया को पकड़ा गया था शराब घोटाले में और फिर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई थी, तो अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में यह कहा था कि उनके कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है, जबकि कैबिनेट की जो मीटिंग होती है किसी भी सरकार की, वो उसके प्रधान के बिना यानी कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के बिना हो, यह असंभव है। तो क्या अरविंद केजरीवाल उसका मास्टरमाइंड नहीं था? अब यह भी जो है वो सोचना चाहिए। और जब मनीष सिसोदिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इतने ही इन्फ्लुएंस करते हैं, तो मनीष सिसोदिया अपनी सीट क्यों नहीं जीत पाए? तो मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री वापस से क्यों नहीं बना पाए? जेल जाने के बाद की बात कर रहा हूं। और फिर उसके बाद में शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, बकरी का दूध नहीं है। जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस देश की राजधानी को एक नया शिक्षा मंत्री देने का, जिस दिन जो है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, उसी दिन हमने बात की थी कि अरविंद केजरीवाल ने एक मुर्गा पकड़ लिया, 2-4 करोड़ रुपए खर्च करने वाला अवध ओझा, जिसको बड़बोला है, ज्यादा बोलता है, ट्रैप हुआ, पैसे का इस्तेमाल किया गया और अवध ओझा का पहले ही चुनाव में भूत उतर गया। शेरनी के दूध की जगह अब वो बकरी के दूध पर आ गया। तो क्या शिक्षा मंत्री बना दिया गया? अब आती है सोनम वांगचुक। जब सोनम वांगचुक ने इस देश के लिए इतना कुछ किया है, तो अरविंद केजरीवाल इसको देश का शिक्षा मंत्री बनाने के लिए क्यों उड़ा है? पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहां का मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि भगवंत मान के ऊपर तो बड़े गंभीर आरोप लगे हुए हैं। पंजाब में जो है वो शिक्षा मंत्री बना सकता है, ऑप्शन है, ऐलान कर सकता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ऐलान नहीं किया। और फिर अभिजीत दीपके के साथ उनकी मुलाकात, जिस तरीके से गले लगे, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई आपस में मिल रहे हो, लेकिन ये भाई वाला रिश्ता जो है वो दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मानस पुत्र या औरस पुत्र हो अरविंद केजरीवाल का। और अरविंद केजरीवाल पीठ तपतपा रहे हो कि शाबाश बेटा, जो मैं चाहता था आप वो ही कर रहे हो। तो ये है अरविंद केजरीवाल जब जंतर मंतर पहुंचा। उसके बाद आते हैं राकेश टिकैत। तो राकेश टिकैत को आप राकेश टिकैत कहिए या राकेश डकैत कहिए। अब राकेश टिकैत क्या कह रहा है आप वो भी सुन लीजिए, और फिर आप अंदाजा लगाइए कि जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन और अनशन चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए। तो स्टूडेंट्स कहां हैं? और जब राकेश टिकैत ये कहें कि नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसियों को नाराज कर रखा है, और जिस तरीके से एक लंबा चौड़ा भाषण दिया इसको लेकर, तो इससे यह लगता है कि राकेश टिकैत को अरविंद केजरीवाल को विदेश मंत्री बना देना चाहिए, विदेश मामलों के जानकार के रूप में कर देनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी राकेश टिकैत को टिकट देगी और राकेश टिकैत अगले विदेश मंत्री हो सकते हैं इस देश के। अब हम आते हैं इसकी औकात और हैसियत के ऊपर। मलाई चाटी, धरने प्रदर्शन के नाम पर फंड इकट्ठा किया, कितनी प्रॉपर्टी है राकेश टिकैत की सबको पता है। लेकिन आप गाजीपुर बॉर्डर याद करिए, सीएम योगी ने टिकैत के आंसू निकाल दिए थे। हालांकि जनता वहां उसके रोने के बाद जो है वो इकट्ठा हुई, लंबा चला, लेकिन स्थिति यह बन गई थी कि राकेश टिकैत के आंसू निकल गए थे। और फिर उसके बाद राकेश टिकैत को यह लगा कि अब वो बहुत बड़ा स्टार बन चुका है, तो सीएम योगी को लखनऊ में इसी तरीके के धरने प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। और आज तक के मंच पर सीएम योगी ने कहा था कि उनका स्वागत है, लेकिन स्वागत उनके तरीके से होगा। और उसके बाद जब नोएडा में इसी तरीके का मैटर हुआ था, तो आप याद करिए 4 दिसंबर 2024, मैं तारीख के साथ बताता हूं, अलीगढ़ पुलिस ने राकेश टिकैत को डिटेन कर लिया था और डिटेन करने के बाद में टप्पल थाने में उनको बिठा दिया था। और फिर यह व्यक्ति किस तरीके से चकमा देकर वहां से फरार हुआ था।
तो जो बात करता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हैं, तो वो कोशिश करके देखें, गाजीपुर बॉर्डर या नोएडा बॉर्डर जो है वो पार करके देखें, उसको पता चल जाएगा कि सच्चाई जो है वो इसमें कितनी है। तो ऐसे लोगों की सरकार को सुननी ही थी, और जब सरकार को इसकी सुननी थी तो कल से ही ये खबर थी। हालांकि कल जो है वो हम इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाए, हम इंतजार कर रहे थे 20 तारीख का कि आखिर सरकार सोनम वांगचुक के इस अनशन को लेकर क्या तैयारी कर रही है। तो सरकार की जो तैयारी थी वो यही थी दिल्ली हाईकोर्ट के बाद कि उसकी मॉनिटरिंग की जाए स्वास्थ्य को लेकर, और अगर उसकी हालत खराब होती है तो उसको मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा अगर किसी को यह गलतफहमी हो कि सरकार यह सोच रही होगी 100-200 कॉकरोच इकट्ठे हो जाएंगे और सरकार में फेरबदल करा देंगे, तो आप सोचकर देखिए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनकर आए हैं, और वो भी लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक तरीके से। तो इन लोगों की ब्लैकमेलर्स की बात मान जाएंगे, ये संभावनाएं जो है वो बिल्कुल कम थी। अब इसके अलावा जो बाकी के जो बचे हुए थे इनके साथी लोग, वो लगातार मीडिया पर जो है वो ये कह रहे थे कि वो इस बार संसद का सत्र नहीं चलने देंगे, और यहां आकर सरकार को मजबूरन जो है, आप समझ सकते हैं कि 2 दिन पहले ही सोनम वांगचुक को वहां से हटाना पड़ा, क्योंकि हो सकता है ज्यादा हालत खराब हो जाए, और ये लोग चाहते थे कि सोनम वांगचुक की मौत हो जाए तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है जिसमें अराजकता फैलाई जा सके। तो सरकार ने इनके मंसूबों के ऊपर पानी फेर दिया। तो सरकार एक तरफ, विपक्ष जो है वो नेस्तनाबूद हो गया, एनडीए जो है वो लगातार मजबूत हो रहा है, किस तरीके के मानसून सत्र में बिल आने वाले हैं सबको पता है। तो दूसरी तरफ यही तैयारी है कि किसी भी तरीके से संसद के आसपास अराजकता फैलाई जाए जिसकी वजह से संसद का सत्र चल ना पाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर नरेंद्र मोदी के इन बिलों को रोका जा सकता है। लेकिन सरकार इन सबके मंसूबों को पहले ही जो है वो धराशायी करती हुई दिखाई दे रही है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि सरकार ने अगर इनकी सुन ली तो फिर ये लोग अब जो है वो किस बात का रोना रो रहे हैं कि सोनम वांगचुक जिंदा है या फिर मरा क्यों नहीं, क्योंकि इनको खुशी मिलती सोनम वांगचुक के मरने से। और अब तो ऐलान कर दिया कि अभिजीत दीपके जो है वो अनशन करेगा, और मुझे लगता है कि अभी सोनम वांगचुक को तो उठाकर ले जाकर जो है वो पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है, लेकिन अभिजीत दीपके को लग रहा है कि दूसरे तरीके के ट्रीटमेंट की जरूरत है, और जब तक वो ट्रीटमेंट होगा नहीं तब तक इनका फुदकना जो है वो कम भी नहीं होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।